है। वो तिरपाल हमारे हाथों से छूट गया और वो उस तिरपाल के लपेटे में आ गए। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गए, नहीं तो वो कम से कम 10-15 फीट दूर जाके गिरते। लेकिन उन सभी साथी, उनके साथ साथ सभी साथियों का आभार और धन्यवाद। यहाँ एक चीज और विशेष सीखने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है और जीवन में उसको अमल में लाने को मिल रही है कि संगठन संयुक्तता में अपनी कितनी ताकत होती है कि इतने बड़े बड़े पांडाल रात को गिरते हैं और सभी लोग मिलकर इसको सुबह खड़ा कर देते हैं। साथियों, ये जीवन का बहुत बड़ा हमारे सामने एक उदाहरण पेश हो रहा है और आज हमारे इस महापड़ाव के 41वें दिन हम लोग इस चित्रापट के मैदान पे डटे हुए हैं। आज भी पूरी संभावना है शाम तक अंधड़ और आंधी और तूफान आने की, इसीलिए हमने व्यवस्थाओं को उसी हिसाब से सेट किया है। हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी धूप से या गर्मी से लगे, लेकिन साथियों संघर्ष है, संघर्ष तो संघर्ष है और संघर्ष अब हमारा पूरी तरह विजय की ओर अग्रसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथियों, ये जो समय वर्तमान में चल रहा है, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि कल राज सिंह जी के वक्तव्य के बाद मुझे एक भी साथी पूरी रात और कल से लेके अब तक 14 घंटे हो गए, एक भी साथी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि भाई साहब अब आगे क्या होगा, सोमवार को तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। सभी साथी जो मिले वो एक स्वर में, एक आवाज में ये कहते हुए मिले कि भाई साहब अब आंदोलन कितना ही लंबा चले, अपने को अपना निर्णय करा के ही उठना है। इस दृढ़ संकल्प के लिए आप सबका आभार और धन्यवाद। साथियों, जैसा कि राज सिंह जी ने कल कहा था कि 24 घंटे का समय है, मुझे अभी राज सिंह जी ने ही जानकारी दी है। एक छोटी सी सूचना हमारे पास राज्य सरकार के द्वारा आई है कि आज आप थोड़ा सा धैर्य रखें। तो चूंकि हमारे जब हम 41 दिन लगातार यहाँ बैठ के हम हमारे परिश्रम को, हमारे संघर्ष को इस तरह से जीवट रख सकते हैं, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। साथियों, अगर इस तरह का मैसेज हमारे पास है तो हमें पूरी तरह धैर्यता से यहाँ पांडाल में डटना होगा और हमारी जो सक्रियता है उसे हर एंगल से, जो साथी जो भूमिका निभा रहा है वो अपनी लगातार भूमिका निभाता रहे। साथियों, ये जो पीरियड चल रहा है, ये पीरियड ये मान के चलना, ये जो भी आपका समय इस समय चल रहा है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ जीत है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो समय आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी निकलेगा, इस समय के बाद में सीधी आपके पास जीत है। साथियों, हमें धैर्य बनाए रखना है। साथियों, एक मैं निवेदन मंच से करना चाहता हूँ। कुछ साथी मनमर्जी से अपने निर्णायक फैसले लेने का प्रयास करते हैं। मैं उन साथियों को आगाह कर देना चाहता हूं कि कार्यक्रम मंच से जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी निर्देश देंगे उसी के आधार पे संचालित किया जाएगा और उसी के आधार पे उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। कुछ साथी कह रहे थे कि हम इस रोड को जाम कर दें, या कुछ कह रहे थे कि हम CMR चले जाएं, या कुछ कह रहे थे कि साहब हम आमरण अनशन पे वापस बैठ जाते हैं। जो भी कार्यक्रम तय होगा, टेंट का काम चल रहा है, बीच में सीढ़ी आ गई, उसके लिए अध्यक्ष जी आपको मंच से बताएंगे। उसके बाद हमें एक अनुशासित सिपाही की तरह उस दिशा में आगे बढ़ना है। उससे पहले मनमर्जी से अगर कोई साथी कोई काम करता है और वो करते हुए पाया जाता है तो मजबूरन हमें दूसरे फैसले लेने पड़ेंगे। और मैं नहीं चाहता हूं कि 41 दिन से जो साथी इस कार्यक्रम का, इस आंदोलन का, इस संघर्ष का हिस्सा रहा है वो अपने धैर्य को नहीं तोड़े और हम इस तरह का कोई निर्णय लें जिससे कि उनको किसी भी प्रकार की परेशानी हो। साथियों, एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि जो मैसेज अभी राज सिंह जी कुछ ही देर में हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे, जो मैसेज हमें आया है उसके अलावा हमें तैयारी करनी है। आदरणीय महेश जी जब आए थे तब राज सिंह जी ने कहा था
कि 3 दिन आपके और 5 दिन या 7 दिन हमारे, हमारा निर्णय होना चाहिए। आज चौथा दिन जो है वो निकल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी जिलाध्यक्ष जो मंच पे बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज शाम तक जो साथी आमरण अनशन पे बैठना चाहते हैं आपके जिले से, उन जो 11 साथी आमरण अनशन कर चुके हैं उनके अलावा, उनमें से किसी को भी हम आमरण अनशन पे अब नहीं बिठाएंगे। उनके अलावा जो भी साथी आमरण अनशन पे बैठना चाहता है वो साथी अपने जिलाध्यक्ष को, अपने ब्लॉक अध्यक्ष को, अपने किसी भी पदाधिकारी को अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर और एक अपने परिवार के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर और उससे संबंध, ये चीज एक पर्ची पे लिख के और जिला अध्यक्ष या ब्लॉक अध्यक्ष या कोई भी पदाधिकारी हो उसको दे दे। और मेरा जिला अध्यक्ष महोदय सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने जिलों से जितनी भी संख्या लेना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं। अपन 1100 आदमियों के नाम डिसाइड होने के बाद एक साथ प्रदेश अध्यक्ष जी ये निर्णय करेंगे कि हमें किस दिन, किस समय, कहां और किस पोजीशन में आमरण अनशन पे बैठना है। इसलिए जो साथी बैठना चाहता है स्वेच्छा से वो अपने अपने जिला अध्यक्षों को जिस फॉर्मेट में मैंने बताया उस फॉर्मेट में अपने नाम को अपने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष या अपने कार्यकारिणी के किसी पदाधिकारी को उपलब्ध करवा दे। साथियों, हमारा संघर्ष निर्णायक दौर में है। हम बहुत कुछ यहाँ से अचीव करके लेके जाएंगे। आप ये मानना 14 सितंबर की रैली से पहले जो हमारा समझौता हुआ था उस समझौते के बहुत से बिंदु हमारे आदेश के रूप में परिवर्तित हो गए, उनके परिलाभ हमें मिले हैं। इसी तरह सेम उसी तर्ज पर ये तय मान के चलना, एक या दो मांग नहीं, बहुत सी मांगे ऐसी होगी आपके इस 11 सूत्री मांग पत्र में जिनके पूर्ण रूप से आप निर्णय करवा के यहाँ से लेके जाने की स्थिति में पहुंच चुके हो, लेके जाने की स्थिति में पहुंच चुके हो। अब हमें आवश्यकता है हमारे धैर्य को और विवेक को दोनों को नियंत्रित रखने की, और हम जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंडाल में मौजूद रहें, टाइम तक रहें। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले जो भी 2, 4, 5 दिन है उनमें अपन कोशिश ये करें कि शाम की आरती के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। साथियों, ये मान के चलना अब जो हमारा समय बीत रहा है उसके बाद केवल और केवल हमें परिणाम ही मिलेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी के मन में तिल मात्र भी ये है कि यार अब इस आंदोलन का क्या होगा, तो वो उसको साफ कर दे। इस आंदोलन का परिणाम जीत होगा, सिर्फ जीत होगा और जीत होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। आप धैर्यता से जिस तरह से आप 41 दिन तक पूरे अनुशासित सिपाही की तरह संघर्ष को लड़ रहे हैं और इस संघर्ष को आपने एक ऐसे आयाम पे पहुंचा दिया है कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला संघर्ष होगा। कर्मचारी जगत में आने वाले 50 सालों में अगर किसी संघर्ष की चर्चा तो राजस्थान के बाबू के संघर्ष की चर्चा होगी। मैं निवेदन करूंगा हमारे टॉप के रेवेन्यू के जिला अध्यक्ष महोदय से कि मंच पे आए और विराजें। साथियों, एक बात मैं और आप सभी से कहना चाह रहा हूं, वो ये कि बगल में हमारी कोई राजनीतिक दल का कोई पार्टी चल रही है तो हमें यहाँ हमारे लोगों में बैठे हुए विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसा व्यक्ति आके नहीं बैठे जो टोपी लगा के सेल्फी ले रहा हो या फोटो खींच रहा हो या कोई नारेबाजी कर रहा हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो आप तत्काल प्रेम से उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से उठा के उसको रवाना कर दें। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। हमारी कोशिश है कि आप तक 2, 4, 5 पंखे जितने भी पहुंच सके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज की बात है साथियों, मौसम लगातार 3 दिन से हमारी स्थिति ये, मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरी स्थिति ये है कि मुश्किल से रात को 3-4 घंटे सोए हैं, सुबह 5:30 बजे से लगे हैं, अभी तक नाके नहीं आया हूँ। इन्होंने कहा पहले आप अपनी बात बोल दो, उसके बाद आप घर जाना, नाके आना। तो साथियों, हम सभी लोग पूरी शिद्दत से, विशेष तौर पे जो साथी अपना श्रमदान इस पंडाल में कर रहे हैं,
और पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। उन सबका मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, हमें हमारी आगे की रणनीति पूरी तरह तैयार रखनी है और हमें इसलिए जो भी साथी, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ, जो भी साथी अनशन पे बैठना चाहता है वो अपने ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष या सीधे मोदी जी को जो मैंने फॉर्मेट बताया, खुद का नाम, पिताजी का नाम, घर का एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ परिवार के किसी एक साथी, परिवार के सदस्य के मोबाइल नंबर, इस फॉर्मेट में वो नाम हमें उपलब्ध करवा दे। साथियों, ये मान के चलना, अब हम बहुत जीत के करीब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जब हम लगभग 47 दिन लड़े हैं तो हम खाली हाथ तो घर जाने वाले लोगों में से नहीं है क्या? इतने ढीले ढीले कैसे बोल रहे हो? अभी तो सुबह सुबह आए हो, पहला आदमी बोल रहा है। अपन खाली हाथ जा सकते हैं क्या? है क्या किसी के दिल और दिमाग में ऐसी बात कि हम खाली हाथ जा सकते हैं?